ये खाइए और मुझे प्लीज बताइए कैसा लगा आपको। 100%। आई रियली वांट पीपल टू कम हियर एंड ईट बिकॉज ये बहुत अंडररेटेड प्लेस है। नागपाड़ा, मुंबई का एक ऐसा मोहल्ला जहां हर गली के पास एक कहानी है। यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स है, पुरानी यादें हैं और सबसे जरूरी पुराने रेसिपीज जो आज भी जिंदा है। यहाँ की हवा में हिस्ट्री है, लोगों में वार्मथ है और हर दूसरे कोने पर कुछ ना कुछ लाजवाब पक रहा होता है। कबाब पाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लो, नरम है, मुलायम है, टेस्टी है। अरे ये खाने अगर आप इतने टेस्ट से खाते हैं, इतना मजे लेके खाते हैं ना कि वो इंसान बोलता है यार यही चलते हैं अगली बार। कि जो इंसान यूट्यूबर बच्चों की जनरेशन में हिट है ना, वो सबसे बड़ा यूट्यूबर। खाने में क्या है? यस। तो आज चलिए नागपाड़ा की गलियों में निकलते हैं और वहां जाकर पूछते हैं कि खाने में क्या है। नागपाड़ा में दो ऐसे कबाब वाले हैं। एक तो बहुत ही फेमस है मस्तान तलाव का कबाब, दूसरा जिसे कहते हैं बास्केटबॉल कबाब। ये मैंने अपने फ्रेंड जो एक काफी सीनियर फूड ब्लॉगर है कल्याण कोलमरकर के वीडियो पे देखा था और मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कैसे हो आप मोहम्मद भाई? आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ। आपके बारे में बहुत सारा, मेरा एक दोस्त यहाँ आकर खा के गया था, वो भी ऐसा फूड का करता है जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की कीरी कलेजी चिकन कबाब बहुत अच्छे हैं। कब से लगा है सर? ये इसको तो मुझे मेरे वालिद साहब के टाइम से है ये। अच्छा। इसको 50 साल के ऊपर ही हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तीसरी पीढ़ी हमारी चालू है। अरे वाह, वेरी गुड। अल्लाह का पीढ़ी शुक्र चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है अभी? इसके अंदर है चिकन टिक्का है, हाँ, मलाई टिक्का है, खीरी है, कलेजी है, कलेजी गोश्त है, गोश्त है। ये सब बनाते हैं हम लोग। चलो फैंटास्टिक। और ऐसे कैटरिंग वगैरह का भी हम लोग ऑर्डर वगैरह आप लेते ऑर्डर भी लेते हो? जी, घर आकर भी करोगे? घर आके भी करेंगे सर। तो थैंक यू। और आप मुझे थोड़ा थोड़ा जरूर जरूर टेस्ट करता हूँ, जरूर साथ में बैठ के जरूर सर। सब ठीक है सब सर, कबाब साथ में बैठ के ठीक है खाएंगे। सर। ओके सर, ओके, ठीक है, बाय बाय। ओके, थैंक God यू। bless. This is the first time I've ever heard of a kebab wala which is named after a basketball court. Mastan Talab is named after the 269-year-old Sufi saint Hazrat Sayyid Hussain, also known as Mastan Shah Qadri, whose dargah is here in Nagpada. Today, there is no actual talab here. The pond was filled up and converted into a public ground decades ago and was famous as a venue for protests and meetings during the independence movement. Today, if you see behind me, it serves as a maidan or a sports venue. Basketball played here. Also, many badminton players who represented India in international sports events practiced over here. There are all kinds of tikkas over here. We'll start from here. This is kiri. This is chicken malai tikka. This is kaleji, which is liver, which I love. This is chicken tikka, and this is boti kebab. Kiri, you know what kiri is. Now, if I start explaining to you, you all will all troll me. It's probably the softest part of the animal and it's tender as hell. It's like butter that melts in your mouth. But it will look quite nice. Barbecued meat have a special place in my heart. And when it's an Indian barbecue, nothing compares to it. The best. Now, this chicken mildly spiced. This is a chicken which is like a tikka, which I'm assuming is going to be a little more spicier. Kanda. We need kanda. Again, very well cooked, extremely well chosen pieces of meat. Let's try this. Kaleji, liver. Yeah, liver or kaleji is very difficult to cook. If you overcook it, it becomes dry very easily. It's perfectly done. And boti, which at the end of the day is actually my favorite kebab. The key is the meat has to be good quality and has to be cooked well. Okay, great. This was just the शुरुआत, only the beginning. इसके बाद immediately हम जाएंगे मस्तान तलाव के सीख कबाब के वहाँ और फिर उसके बाद मजा ही मजा है। चलो लगो। तो मैं ढूंढते ढूंढते नागपाड़ा में मस्तान तालाब आ पहुंचा हूं, लेकिन एक मैं आपको चीज बताऊं कि किसने मुझे ये रेकमेंड किया ये जगह
कि यहाँ सबसे अच्छे सिगार मिलते हैं, तो वेरी वेरी फेमस मैन है, फेमस कॉमेडियन मुनव्वर फरूकी, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मैं उनको एक फ़ोन लगाता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ एग्जैक्टली है और मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। एक मिनट रुकिए। मुनव्वर, हाउ आर यू? कैसे हो आप? नागपाड़े में हूँ, आपने जैसे कहा वैसे मैं पहुंच गया नागपाड़ा। सर आपने खाया अभी खा लिया? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी पहुंचा हूँ मैं। I want you to taste it because मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिग इधर मिलती है। तो वही खाने आया हूँ और मैंने इसलिए फोन किया आपको कि आपको पूछो कि क्या क्या ऑर्डर करना चाहिए। सिग वहाँ पे बन रही है, उनको बोलो हाँ, सिग बना के देवे, और पाव जो है वो सामने बाजू में बेकरी वहाँ से गरम करके पाव गरम कर, वो नान ब्रेड ना, पाव दोनों पाव के साथ। सुपर्ब सुपर्ब। हाउ इज योर हॉलीडे? आपकी लोनावला में कैसे चल रहा है? Yes, it's going good, sir. It's going गुड। really good. अच्छा खाना खा रहे हो कि नहीं आप? Best. थैंक यू मुनव्वर। आई विल कैच यू लेटर। Definitely, sir. और प्लीज ये खाइए और मुझे प्लीज बताइए कैसा लगा आपको। 100%। I really want people to come here and eat because ये बहुत underrated place है। And also I will, with every bite that I eat, I will think of you. Sure, sure. चलो, Thank you so much. you take care. Yes, good night. Bye. Yes. Bye. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Drenkies. This is called Yasin Bhai's Mastan Talao सीख कबाब और बारबेक्यू, और हमारे साथ है यासीन भाई। यासीन भाई शाम को कैसे हो जी? पहले तो मुझे यहाँ ये मस्तान तलाव के बारे में बताइए आप। जी, इसकी अहमियत क्या है? मस्तान तलाव, यहाँ तालाब तो है नहीं। किसी जमाने में तालाब होगा। हाँ, और यहाँ पर मस्तान बाबा की दरगाह है पीछे वाली इस तरफ। हाँ, इस तरफ, उसी नाम पे इसका नाम मस्तान तालाब है। अच्छा। और एक चीज नागपाड़े की बताएं, आगे जाके एक मंदिर है, नाग का मंदिर, वो नाग पंचमी में खुलता है। तो नागपाड़ा का नाम उससे तो आता है? नागपाड़ा उसके ऊपर से मुझे पता ही नहीं था। मैं इतने सालों से आ रहा हूँ नागपाड़ा, लेकिन मुझे पता नहीं था ये। जी, तो यहाँ ये आपका जो काफी फेमस है, या, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप नागपाड़ा जा रहे हो तो यहाँ आपको सीख कबाब खाना ही है करके। जी जी। तो शुरू किसने किया, कैसे हुआ ये, कितने साल, कौन से साल? देखिए यहाँ 62 से चालू है। हमारे वाली साहब ने कुछ शुरू किया था, फिर हमने किया, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे। फिर बाद में हमने चालू किया और आज तक चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब जो थे वो कहाँ से आए थे? मुंबई? यही की पैदाइश? नहीं, बरेली से। बरेली बरेली से। से, हाँ। अच्छा। और या। ये जो कबाब आप बनाते हो, जी उसकी जो सर खासियत, उसकी रेसिपी, जी जी। वो आपके जो वालिद थे उन्होंने कहाँ से सीखा? ये हमारा खानदानी है, बाप दादा परदादा से है हमारा ये। ओके। हमारे घर में कहीं सीखा नहीं है। हाँ। ये जो हमारे जो उस्ताद हैं वो हमारे अब्बा हैं, और सेकंड उस्ताद हमारे जाफर से। अच्छा। उनके साथ ओके। में बहुत हमने सीखा है। हाँ, हाँ, उनके साथ बैठ के हाँ, एक एक आइटम बनाते थे, हाँ। कुछ मशवरा वो देते थे, कुछ हम करते थे। सेकंड उस्ताद मेरे हुआ। जाफर। हाँ, पहले हमारे वालिद हैं हाँ। और दूसरे जाफर से हैं। और जाफर से मेरी भी बहुत पुरानी पहचान थी। जी जी अब उनके जो बेटे हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। जी हमारे शो पर आए भी है वो, जी जी बिरयानी पकाई है हमारे लिए उन्होंने जी, इस जी। शो पे। तो हमारी भी बहुत बहुत अच्छी यादें हैं उनके साथ। जी। और अभी आपके वालिद ने शुरू की, अब तीसरा जनरेशन और चौथा जनरेशन भी रेडी हो रहा है। हो गया। हाँ, हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे जो कुछ कस्टमर हैं हाँ, वो कहते हैं कि भाई हम चौथी पीढ़ी से खा रहे हैं, हाँ, तुम्हारे दादा के हाथ से खाया, तुम्हारे परदादा के हाथ से खाया, हाँ। फिर तुम्हारे अब्बा का, आज तुम्हारे हाथ से खा रहे हैं। तो मैं बैठ गया हूँ खाने के लिए और शुरुआत करते हैं मस्तान सीख से। जी बिल्कुल। आप मुझे अभी आपका मस्तान सीख टेस्ट करना है। इस पे ही खाए मैं? जी नीचे मैं पकड़ूं जी इसको? बिल्कुल। ओके। और बस ये यहाँ से नीचे से इसको यहाँ से हल्का सा तोड़िए। नहीं खाली तोड़िए। या तोड़ू मैं यहाँ से? जी जी। ओहो, गरम है, मुलायम भी है। जी। ओहो हो। The softest, most tender pig I've ever tried. The spectacular. ये ऐसे नरम कैसे बनता है ये? बस ये आपकी दुआ से बताएंगे नहीं हमें, बताएंगे नहीं कैसे बनता है।
बस मैं ये भी बाकी का ले लेता हूँ। थोड़ा प्याज भी ले लेता हूँ मिस्ते का। तो वो था मस्तान ये हमारी है काकोरी सीख कबाब काकोरी कबाब जी, और ये हमारी चिकन रेशमी सीख कबाब है मैं थोड़ा पाव के साथ खाने वाला पाव के साथ खाऊं ना थोड़ा जी, बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ जाएगा थोड़ा पाव के साथ काकोरी सी। आहा वाह कबाब पाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लो। प्याज डालना भूल गया मैं कि जैसे हम मुंबई वाले कहते हैं कांदा, दिस इज फैबुलस। इट इज नॉट टू स्पाइसी, ज्यादा तीखा भी नहीं है लेकिन मसाले बराबर से लगाए हैं उस पर, नरम है, मुलायम है, टेस्टी है। इसमें काकोरी में ज्यादातर ड्राई फ्रूट वगैरह ज्यादा रहते हैं, उसका ड्राई फ्रूट पाउडर वगैरह ये कुछ ऐसा थोड़ा काजू वाजू दिख रहा है इसमें। जी, काजू है, चारोली है, ऐसा वो भी रहती है। चारोली भी हूँ तो यहाँ कौन से मिलते हैं अपने यहाँ पे ये तो मेक टू ऑर्डर है ये मेट्रो जी, यहाँ पे मटन मिलता है, चिकन की भी मिलती है और फिश की भी जो लिमिटेड ऑर्डर आ जाता है तो वो उस टाइम बना देते हैं उसको तो हो गया वगैरह। बाकी कैटरिंग के अंदर तो फिर आपको जो चाहिए फुल फ्लश में मिल सब कुछ मिल सब। जाएगा। एंड दिस इज रियली अनयूजुअल बिकॉज मैंने अभी तक फिश का सीख कबाब कभी सुना ही नहीं है, और आप अगर इसको टच करोगे तो जैसे काकोरी का कैसे एक ऊपर से थोड़ी सी फिल्म रहती है, अंदर सॉफ्ट रहता है, वैसे ही है। अगेन नॉट वेरी स्पाइसी, आई कांट इवन मेक आउट इट इज फिश। ओके, तो जिसको फिश चाहिए वो खा सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता भी है सबसे बड़ी चीज सर इसके अंदर स्मेल नहीं लग रही है आपको, बिल्कुल नहीं आ रही स्मेल मतलब लगी ना, फिश का टेस्ट भरपूर लगेगा आपको। नो वेरी नाइस। अभी ये चिकन चटनी लूं जी, चलो चटनी लेते हैं। हल्की हल्की हल्की, चटनी हल्की। चटकारेदार है पूरी, अच्छा, चटकेदार फिर चटनी है। विनेगर वगैरह सब इसमें डाल के ओह तो वेरी गुड चटनी है। खाली आपके ये तेज मुंह तक लगी, फिर अभी अंदर ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। नहीं अच्छी है लेकिन वो थोड़ा हरी मिर्च का झटका है उसमें। जी, जी। हाँ? ये अभी मिर्ची वगैरह जो भी होता है अब्बा खुद ही बाजार से लेके आते हैं, कोई आदमी नहीं जाता है लेने के लिए, खुद जाते हैं खुद जाते हैं यहाँ पे, गोश्त बोझ लाने के लिए सब खुद उनके हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा ही जाते हैं। अब्बा ही करते जी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। एंड दिस इज नाउ टर्किश सीख कबाब। Fabulous. We started this episode with some kiri, kaleji, tikkas and all that. After that, we've eaten what are probably the best Sikh kebabs in Mumbai. Yasin's Mastan Talao Creek. अभी इसके बाद थोड़ी ग्रेवी की जरूरत है, थोड़ी रोटी की जरूरत है। मैं आपको कहीं ले जा रहा हूँ, आइए आप। A couple of episodes ago, I bought you this fantastic restaurant called Sikandari in Paiduri. After that, we did Allah Beli in Madanpura. This time, मैं हूँ नागपाड़ा में और नागपाड़ा की गलियां में छान मार रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक बहुत ही पुराना, सदियों पुराना प्लेस है जहाँ 12 हंडी मिलती है। इसका नाम सिर्फ गामा रोटी और 12 हंडी है। चलो 12 हंडी ट्राई करते हैं। Nagpada today is really crowded, but once upon a time, about 100 years ago, this was literally the billionaires' row, if I may call it that, because all the British governor and the rich people had bungalows at Baikala, near Masgaon, on Clare Road, and what used to be Belasses Road, down the road over here. For me, this is a familiar area because my school bus used to pass from here every day, and Nagpada itself has fabulous eateries. तो हमारे साथ मोहम्मद भाई है, मोहम्मद इलियास भाई। मोहम्मद भाई, आप बारांडी में, अभी मैंने आपको रोका, आप जा रहे थे पार्सल लेने या खाने के लिए, पता नहीं मुझे, लेकिन आप यहाँ कितने सालों से खा रहे हो? कम से कम 20 साल तो हुआ होगा। 20 साल हो गए। और आप हर रोज आते हो? हफ्ते में एक बार आते हो? कब आते हो आप? हाँ, हफ्ते में एक आध बार तो हो ही जाता है। हाँ, और यहाँ क्या अच्छा लगता है आपको? जो मेन तो है जो गरम गरम रोटी है ना, रोटी, हाँ, उसके साथ में वो खाते हैं तो बड़ा टेस्ट आता लेकिन है। कौन सा पार्ट छोटा पाया, अच्छा लगता है? पाया में पाया खाता हूँ हमें। पाया सिर्फ, हमेशा छोटे का पाया पाया खाता हूँ। सूखे का पाया खाते हो। और ये क्या खासियत है कि आप यहाँ वापस आते हो? खाने में अच्छा लगता है, और क्या है। और क्या? गरम गरम तंदूर से
ये रोटी आई है और मेरे सामने आपने देखा होगा कि कैसे 12 हंडियों से ग्रेवी और अलग अलग कट्स निकाल के ये प्लेट बनती है. Around 1938, members of the Surti Muslim community brought along this tradition to Bombay. The famous Barahandi establishment traces itself at the origins back to Hafiz Ismail Surti, whose family introduced this dish after migrating from Gujarat. Today, even now, the Barahandi is extremely popular in this area. तो ये है पाया, ये है गुदा या marrow, pure marrow, and this is the nihari, and this is just the meat on the side, which I asked for a little extra. I'm going to take this hot roti, and this is a khamiri roti because there is no yeast in this. It's hot. It's hot. I know it doesn't look red and fiery like most niharis and like most Mughlai food looks, but this is got a really, really sharp spice flavor. I'm finding it really difficult to decipher what goes into this, but you can see over here, it got masala and it got a peppery feel to it. This is the paya or the trotter. It's lovely. And they've been very generous with the portions of meat inside it. Sir, कैसे हो जी? This is Sajid Bhai. He is the owner of this place. हाँ, आप ओनर हो इसके. जी सर. और कितने सालों से अपना बारहांडी यहाँ चल रहा है? ये 50 साल हो गए लगभग. 50 साल हो गए. बहुत तो शुरुआत है. किसने की इसकी? हमें डैडी के जमाने में. आपके डैडी के जमाने से? 64 में लिए थे डैडी में. हाँ, हाँ. ये शॉप 64 में लिए थे. 64 में. जी. 64 में बहुत अच्छी चीजें होती हैं. मेरा जन्म 64 का है. आपके शॉप का जन्म 64 है. जी. और ये आइडिया बाराहंडी का कहाँ से आया? ओरिजिन क्या है इसका? ये गुजरात का डिश है. गुजरात का डिश. गुजरात से शुरू हुआ. हाँ. ये धीरे 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 ऑल कम्युनिटीज में चलने लगा. लेकिन हमारे 80% कस्टमर बोरा कम्युनिटी. बोरा गुजरात कभी सूरत से वगैरह. हाँ. हाँ. तो जो गुजरात से भी बोरा कम्युनिटी मेजोरिटी में. मेजोरिटी में. 20% में अदर. हाँ. ये देखिए ना, खोए जा रही है रोटियां. सिर्फ ये क्या है? रोटी है. रोटी है. तो मैं रोटी भी देख रहा था. ऑल ओवर इंडिया इसकी है. जहाँ जाइए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड. इवन ऑल ओवर रोटी जाती है यहाँ से रोटी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती है. जहाँ जहाँ बोरा कम्युनिटी है वहाँ स्टोर करके खाते हैं. स्टोर कर सकता हूँ मैं? हाँ इसको? जी, इसको विदाउट फ्रीज. अच्छा, विदाउट फ्रीजिंग यू कैन कीप दिस. दैट्स अनबिलीवेबल. और रोटी भी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, सिंगल कमाची, अबे रवा, स्पेशल पराठा. इसका मतलब क्या है? अलग अलग कैसे है ये? साइज में और क्वालिटी में. साइज और हाँ, क्वालिटी. ये अपनी रेगुलर सिंगल साइज है. ओके. स्मॉल साइज कमाची. अच्छा, छोटी साइज कमाची होती है. बिगर साइज आबे रवा. अबे रवा बिगर साइज. ओके. एंड डबल विथ तिल हाँ. स्पेशल. ओके, ठीक है. ये मेनू कार्ड भी 64 का है. 64 का. प्राइसेस 64 के नहीं है लेकिन. हाँ, खाली मुझे प्राइस याद है- में डिफरेंट डिफरेंस है. डिफरेंस है. वो तो होगा ही ना. मेनू भी चेंज नहीं हुआ है. नहीं हुआ अभी तक. ये ज्यूज लोग खाते थे आबे रवा. हाँ, यहाँ जूश कम्युनिटी बहुत रहती थी. ज्यूज की थी ना. नादरा हीरोइन थी ना अपनी. करेक्ट. हाँ, फेमस हीरोइन नादिरा. हाँ, नादिरा. हाँ. उनकी या उनके अंकल की हाँ. पूरी लाइन उन लोगों की थी. अच्छा, ये दुकान है हाँ, सब. हाँ. ये है क्या? ओके. उनकी ये दुकान थी या उनके अंकल की. अच्छा, और वो Something कहाँ क्या क्या करती थी वो दुकान में? रोटी. यही थी. हाँ, यही थी. रोटी. तो नादिरा वाज अ फेमस एक्ट्रेस फ्रॉम द राज कपूर era. हाँ, Correct. And 70-80 की. and she was Jewish. जी. Correct. Yeah. Yeah. And she had all these shops were owned by her and her uncle, and they started Gama Roti. Gama नाम ये कहाँ से आता ओल्ड है? नेम. अब गामा पहलवान होता था हाँ. पुराने जमाने में. This would be a पहलवान का गामा पहलवान. तो रोटी खा के पहलवान हो जाते थे शायद. 3-4 दुकानें थी. ये थी, अच्छा, ये बाजू में थी. थी, सब उनकी थी. और जो बाराहंडी बनती है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए मुझे. कैसे, कितने, कौन से पार्ट जाते हैं, क्या होता है उधर? वेरी सिंपल प्रोसीजर. कुछ नहीं है, लेकिन बहुत स्लो फ्लेम पे पकता है. स्लो स्लो कुक. स्लो कम से कम 5 से 6 घंटा पकता अच्छा, तो रात भर पकता है? है. नहीं, दिन में सुबह 11 बजे शुरू होता है. ओके. धीरे धीरे पकते 5 बजे शुरू करते हैं. ओके. बंद ज्यादा टाइम पका भी नहीं सकते. गोश्त खत्म हो जाएगा, करेक्ट. गल जाएगा पूरा. गल जाएगा, कुछ हाँ. नहीं मिलेगा. हाँ.
और जल्दी बंद कर देंगे कड़क रह कड़क जाएगा। रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। हाँ तो अभी- कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। और मसाले जो है उसके, वो मसाले विदाउट ऑयल बनता है, इसमें ऑयल नहीं है बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं, Oil बिल्कुल ऑयल नहीं है बिल्कुल इसमें। ऑयल नहीं है, विदाउट ऑयल है ये। This is a new one for me. Completely made without oil. I'm going to eat some of this. I'm putting it in this. The roti is also nothing like a tandoori roti for all of you all who think this may be tandoori roti. It's like a khamiri roti. It's got lovely sesame on top. It's soft and it has that slight flavor of kheer, you know. While the gravy is creamy, it's got this sharp spice that hits you. I think what I'm going to do is I'm going to take a little more roti than I do. This is what they call the heavy item, the marrow, just pure marrow. This is, it's damn difficult when you talk and you eat at the same time. It's just like an old man. After bheja, if there's any part of the animal that I like, it's the marrow. It's very good for health. And it's damn tasty. आप यहाँ आकर हमेशा खाते हो? यहाँ की खाना? यहाँ की रोटी तो चाहिए हम लोग को। चाहिए। जब भी कोरमा चाहिए, 2 प्याज, मटन 2 प्याज। हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट तो ट्राई करते हैं कि आपको वही ट्राई करें जो आपने वीडियो बनाया। हाँ। तो आप जाते हो वीडियो फॉलो करके? हाँ, वीडियो फॉलो करके जाते हैं, टेस्ट भी करते हैं कैसा टेस्ट है। और यहाँ का आपका क्या आइडिया क्या है? खाया है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। यूनिक है? चलो। और अब हमारे घर के सामने बेनिफिट भी है। हाँ, सामने जब सामने मर्जी होती है, बरसात, गरम रोटी, ये तो तुरंत में घर में हर आपके लिए चलते। अच्छा, ये बहुत देखता। मैं वही बोल रही हूँ कि जो इंसान यूट्यूबर बच्चों की जनरेशन में हिट है ना, वो सबसे बड़ा यूट्यूबर देखो एकदम से। all you young people, please watch because there's so much we are giving you back. क्योंकि खाने की इंटरेस्टिंग है। हर इंसान सब किसी से जुड़े नहीं जुड़े, खाने कैसा होता है तो उससे जुड़ जाता है। अरे ये खाने अगर आप इतने टेस्ट से खाते हैं, इतना मजे लेके खाते हैं ना कि वो इंसान बोलता है यार यही चलते हैं अगली बार। जो आप चाइनीज, लास्ट टाइम में आपने चाइनीज का दिया था, हाँ, करेक्ट। क्वीन मैरी होटल किया था, फिर यहाँ क्लेयर रोड पे भी किया था हमने, सिगड़ी वगैरह भी किया था, सागर भी अच्छा लगता है। सागर भी अच्छा। Each dish has a slightly different flavor to it and slightly different taste. Now let's try some of the nahari. And this nahari looks distinctly different from the normal nali nahari that you get elsewhere. Remember, this is a Surti or a Gujarati preparation. It's coming all the way from Gujarat in the early part of the previous century. I'm making a total pig of myself. Although I don't think I should use the word pig in this place. Okay, let's do some. This is a big piece, no? Then got some suka boti. Mix it with this nahari gravy. The value of places like this, these kind of restaurants, which have literally remained unchanged through time, is a sense that we all need to cling on to our history, especially our food culture. We need to preserve it, we need to spread it, all this stuff that we have inherited. And this is what I like about this place. It's really cheap to eat here. It's very tasty and it has such lineage and it has such a story in the background. This is what we strive for. It's possible that you think I'm lying when I say that यहाँ मैं बचपन से जा रहा हूँ, यहाँ मैं बचपन से जा रहा हूँ, but I'm not. The fact is, मैं यहाँ बचपन से जा रहा हूँ, इतनी सारी जगहों पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से फूडी हूँ और बचपन से मुझे ये शो शुरू करना चाहिए था खाने में क्या है। आज 100 million व्यूअर्स होते। If you share, like, subscribe to us, we will keep bringing you these stories of these lovely little places that people have forgotten, of places that we need to remind people about, of places that have stood the test of time. This is one of them. Think about it. It's just called Barahandi Gama Roti. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और आते रहिए, खाते और पूछते रहिए खाने में क्या है। ये बहुत अच्छा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कीवी तो मुझे बहुत अच्छे पसंद है, सॉफ्ट एकदम। और ये भी गोश्त मोटी पकने में थोड़ी उसके नजाकत लगती है पकने को, बहुत अच्छी पकी हुई है। वेरी नाइस।
बस अब मैं ज्यादा नहीं खा सकता. It's nice, very nice. But this has got an unusual flavor. This is for you only. Okay.